आजकल हम देख रहे हैं एआई का दौर है। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। डिजिटल मार्केटिंग में इसके कितने फ़ायदे हैं और क्या थ्रेट नहीं है ये आने वाले वक्तों के लिए? देखिए एआई जो है ना इस वक्त एक फुफ्फो का किरदार अदा कर रहा है। ठीक? अब हो क्या रहा है कि ये टिक नहीं रही कहीं ना, अच्छा। इधर भी शुरली छोड़ रही है, इधर भी छोड़ रही है, इधर भी छोड़ रही है। हम लोग इसका यूज़ नहीं प्रॉपरली कर रहे। अच्छा। देखिए फुफ्फो सारी खराब तो नहीं होती हाँ, ऐसे ही है। बड़ी अच्छी फुफ्फो भी होती है, ठीक है, वो आपको वाकई समझती मेरा भतीजा है, भतीजा है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। अब हम इसका मिस यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा। इसका एडवांटेज में इसको अपने कम यूज़ कर रहे हैं। अब जिस तरह एआई जब शुरू की बात करूं तो बच्चों ने रोना शुरू कर दिया, जी हमारी जॉब्स चली जाएगी, ये हो जाएगा। किसी एक बच्चे की भी जॉब नहीं गई, उस बच्चे की जो काम वाला था। जो नखट्टू थे उनकी जॉबें वाकई गई हैं। जो काम करने वाले नहीं थे बच्चे, उनकी वाकई जॉबें अच्छी नहीं है इस चक्कर में। जो अच्छा बच्चा काम करने वाला था उसकी प्रोडक्टिविटी 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो गई है। अच्छा। हमारे पास जो एक डिज़ाइनर पूरे दिन में 2 पोस्टें बनाता था, आज वो 10 पोस्ट बना रहा है। ओके। क्योंकि एआई की हेल्प से अब वो पहले वो जीरो से स्क्रैच से बनाता था, बनी हुई मॉडिफिकेशन करते हैं। ओके। ठीक है, एक राइटर हमारा अगर पहले जो है पूरे दिन के अंदर 3 या 4 आर्टिकल लिखता था, अब वो 5 6 7 लिखना शुरू हो गया है। हमारी एड कॉपीज जो हैं पहले हम पैसे लगा के जिसको एक्सपेरिमेंट करते थे, अब वो एआई हमारी हेल्प कर देता है। ओके। तो इससे हमें तो फायदा हुआ है, ठीक है। और जो जो कंपनियों ने इसको सीरियस लिया है उनके लिए इसने वाकई एक पॉजिटिव किरदार अदा किया और करेगा आगे आने वाले वक्तों में और बेहतर होगा। इवन ये जो आज आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हैं, ये पॉडकास्ट मैं आपको बड़े वसूख से कर रहा हूँ, आने वाले वक्तों के अंदर ये सारे डिजिटलाइज हो जानी है। और इसके अंदर इतनी ज़्यादा जिद्दत आएगी कि आप देखें, अब मुझे बल्कि मैं रिसर्च भी इस पे कर रहा हूँ आजकल। मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि यार तुम उर्दू में पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हो, अच्छा। व्हाई डोंट यू कंसिडर द सेम पॉडकास्ट इन 30 लैंग्वेजेस। में क्या हो गया है, हाउ मुझे कैसे आती है। अब देखा हाउ निकला ना, ठीक है। अब ये गुर की बातें बताऊंगा नहीं मैं, ये बता दूं। नहीं बताएं। बता देता हूँ। देखिए बहुत सारे ना इस वक्त एआई बेस्ड ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, पेड हैं, अच्छे खासा उनके चार्जेस हैं। आई एम ऑल्सो गिविंग अ सेकंड थॉट ऑन इट कि वो लेनी चाहिए नहीं। उन एप्स के थ्रू हमारी ये सेम कन्वर्सेशन कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू मल्टीपल डिफरेंट लैंग्वेजेस। नहीं अच्छा डबिंग और चीज़ है, वो इतनी रियल होगी कि वो यूँ लगेगा हम ही इंग्लिश बोल रहे हैं, हम ही उर्दू बोल रहे हैं, अरेबिक बोल रहे हैं, हम ही स्पेनिश बोल रहे हैं, ठीक है। जेस्चर हमारे सेम होंगे, सब कुछ सेम होगा। हमारी उर्दू की वॉइस से सिंक करेगा वो बाकी लैंग्वेजेस के अंदर, और हमारी आवाज़ बिल्कुल वैसे सेम रहेगी। हर चीज़ हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा। वो यूँ लगेगा कि वाकई हम ही अरबी आ गई, वाह क्या बात है, अल्लाह हबीबी है, वही हो जाएगा। फिर उससे क्या होगा कि आपका रेवेन्यू मॉडल जनरेट हो गया। अब हम एक छोटी सी लिमिटेड ऑडियंस की बात कर रहे हैं ना, अरेबिक ऑडियंस भी आपकी आ गई, स्पेनिश ऑडियंस आपकी आ गई, इंग्लिश ऑडियंस आपकी आ गई। एक पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग के खर्चे के ऊपर टूल लगा के आप 30 पॉडकास्ट में उसको कन्वर्ट कर लोगे, तो रेवेन्यू जनरेशन जस्ट इमेजिन वेयर इट्स गोना। बिल्कुल वैसे जैसे हमने सुना है कि इंडियन मूवीज जो होती हैं वो काफी सारी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट होती हैं, तो उनका खर्चा तो ऐसे निकला था, मूवी चाहे हिट हो या ना हो। बिल्कुल। अब इंडिया के अंदर जो दूसरी लैंग्वेजेस में मूवीज बनती है, जैसे तमिल है या बाकी उनकी जो और लैंग्वेजेस हैं, अब वो जब हिंदी में डब करते कुछ इतनी खूबसूरत डबिंग हुई है कि वो पता ही नहीं चलता। अच्छा उसमें क्या हो रहा है कि रियल लोगों की आवाज़ होती है डबिंग में। यहाँ एआई आपका किरदार अदा करेगा। अच्छा अब एआई की अगर बात की जाए तो जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारे आने वाली, तो वो किन सब्जेक्ट पे फोकस करे? जैसे जब हम पढ़े थे तो कभी एमबीए का आ गया, कभी मैथ्स-कॉम का आ गया, तो अब क्या सब्जेक्ट्स हो जो प्रेफर किए जाए? अभी इस वक्त मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मैं कहता हूँ डिजिटल के अंदर रहे, आईटी के अंदर रहे। लेट्स पुट इट आईटी, डिजिटल की बजाय ना आईटी, क्योंकि थोड़ा सा हम उसका ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में चले जाएंगे और चीज़ों को जो मैनेज कर पाएंगे। आईटी के अंदर आप बहुत सारी आपके पास डोमेन्स हैं, उसमें फिर आपका फिर वही कहूँगा प्यार डोमेन से करना है, किसी एक टूल से नहीं करना। तो उससे आपको फायदा क्या होगा? अभी मिसाल के तौर पे आप एक अच्छे बड़े प्रोफेशनल किस्म के आप फोटोशॉप के डिजाइनर थे, ठीक है, एआई ने आपकी हेल्प कर दी, आपके पास कैनवा आ गया, तो कैनवा ने आपकी जॉब नहीं छीनी बल्कि आपकी हेल्प कर दी, थोड़ा सा किया लेवल अप करने में आपको, ठीक है। इसी तरह से जब आप कोई एक डोमेन चूज करेंगे ना, आज आईटी में बात करूं तो आईटी के अंदर आपके डिजिटल मार्केटिंग भी उसी में आ जाएगी, आपकी ई कॉमर्स भी बड़े स्पेक्ट्रम में देखें तो उसी में ही आ जाएगी, आपकी डेटा माइनिंग भी उसी में आ जाएगी, आपकी एआई एजेंट अभी नई चीज़ शुरू हुई है पाकिस्तान में, अभी बड़ा उसका कम स्कोप है, वो आ जाएगी इसमें। फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियर, अभी ये जो मैं वर्ड यूज़ किया प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये जॉब दुनिया के अंदर क्रिएट हुई है, हाईली पेड, 8-10 हज़ार डॉलर पर मंथ के ऊपर इसकी आपके बता देता हूँ। अब पाकिस्तान में बड़ी नई चीज़ों के ऊपर काम अभी होगा। आप चैटजीपीटी का नाम सुना होगा आपने? जी बिल्कुल। डीपसीक का नाम सुना होगा, गॉड का नाम सुना होगा। इनके ऊपर जो कमांड्स लिखी जाती हैं, प्रॉम्प्ट जिसको कहते हैं,
ठीक है, वो प्रॉम्प्ट लिखने वाले को प्रॉम्प्ट इंजीनियर कहते हैं, और इसके अंदर पूरे पूरे कोर्सेज डिग्रीज हो रही हैं। अच्छा, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, हम चैट जीपीटी को फुफो के तौर पे यूज कर रहे हैं, नेगेटिव दुनिया इसके ऊपर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डिग्रियां कर रही है। अच्छा, ठीक है, फिर इसी तरह एआई एजेंट बन रहे हैं। उस पे क्या होगा कि आपका सारा कुछ पीछे बैठा एक बॉट है, वो पूरे की पूरी आपकी कस्टमर सर्विसेज को मैनेज करेगा। वो एआई के जरिए इतना एफिशिएंसी के साथ आंसर करेगा कि ह्यूमन भी सोचने में मजबूर हो जाएगा ये क्या हो रहा है। आपको पता है इस वक्त चाइना के अंदर जितने 5 स्टार 4 स्टार होटल हैं, उनमें से किसी एक भी होटल के अंदर इस वक्त कोई वेटर या कोई बेल बॉय कोई भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, आप होटल की 70वीं मंजिल के ऊपर बैठे हैं, ओके, बेल किया आपने, ठीक है, ठीक है, आपके पास रिपोर्ट चल के आ रहा है। ओ जबरदस्त, आपने खाना ऑर्डर किया, ओके, खूबसूरत तरीके से वो एक सर्विंग के अंदर आपके लिए नूडल्स लेके आपके डोर पे आके खड़ा हो जाएगा। गुड, ठीक है, तो ये सारा एआई से हो रहा है। अब वो अच्छा, आप सोचेंगे कि अभी उसके हाथ में तो खाना है, बेल कैसे होगी? हाँ। जैसे ही वो सारा ऑटोमेट किया हुआ है उन्होंने, जैसे ही वो आपके डोर के आगे पहुंचेगा आपकी बेल ऑटो रिंग हो जाएगी, वो भी उस स्पॉट के साथ सिंक्ड है। आप खाना उठाएंगे उससे, वो चला जाएगा। दुबई के अंदर इस वक्त या बहुत सारी दुनिया के और ममालिक के अंदर भी इस वक्त जो है आपकी जो डिलीवरीज हैं, हमारे यहाँ तो बेचारा 45-50 के टेम्परेचर में एक पसीने में शराबोर हुआ बाइक राइडर आता है डिलीवरी देने, वहाँ रिपोर्ट आते हैं। अच्छा, ठीक है, ड्रोन्स जिसको कहते हैं, हाँ, ड्रोन्स वाला तो ड्रोन आता है, ड्रोन आके आपके घर के बाहर आपको डिलीवरी देके चला जाता है। अच्छा, ब्रांडिंग की अगर बात की जाए, ब्रांड होना कितना इंपॉर्टेंट है? लाइक आम लोग जैसे कोई लकड़ी वाला काम कर रहा है, फर्नीचर का, एक दुकानदार है जिसके कपड़े हैं, या कोई प्लम्बर है, कम पढ़े लिखे लोग जिन्हें हम कह सकते हैं, वो ब्रांडिंग कैसे करें अपने काम बड़ा की? इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, और मैं कहता हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए ये अवेकनिंग कॉल है। अभी से जाग जाएं, इससे पहले कि देर हो जाए। आपने कहा ब्रांडिंग किस तरह की जाए। देखिए, एक तो है कि मैं आपको बड़े फैंसी वर्ड्स में बता दूं कि ब्रांडिंग क्या होती है, जी ये कर दें, ये कर दें, वो हो जाएगा। हाँ, बुकिश भी है, थोड़ा हाई एंड। ओके, अगेन मैं बिगनर के लिए बात करूंगा। ये फोन है मैडम आपके पास, हाँ, ठीक है, मैं लेट्स से एक प्लम्बर हूँ, क्या मैं इतना नहीं कर सकता कि मेरे पीछे जो छोटा बच्चा जिसको मैंने चपेड़े मारने के लिए खड़ा किया हुआ है, 2 साल मैंने सिर्फ उसको चपेड़े करानी है, कोई काम नहीं सिखाना, क्या मैं उसको ये फोन नहीं दे सकता? पुत्र ਜਦੋਂ मैं कसा रेंज कसा ते वीडियो बना ली, बेटे ਜਦੋਂ मैं टूटी ला ला ते वीडियो बना ली, ठीक है, पुत्र ਜਦੋਂ मैं उतर के थले अंदर आने लगा तो जरा मेरे बैग के समेत मेरी तस्वीर बना ली, बनाए, फेसबुक पे लगाए। अच्छा, सोशल मीडिया की पावर का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मैं कहता हूँ आजकल लगा रहे हैं, नहीं, हम गलत लगा रहे हैं ना। फिर वही बात आ जाएगी कि हम नाच गाने से बाहर नहीं निकल रहे। एग्जैक्टली, मेरा अगला बात ये थी कि नाच गाने से बाहर नहीं। मैं आपको बड़े वसूख के साथ बीइंग एक्सपर्ट ये बात करने लगा हूँ, यूएस के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेसेस जो फायदा उठा रहे हैं, पता किससे उठा रहे हैं? टिकटॉक से। अच्छा, और हम टिकटॉक पे क्या देख रहे हैं? नाच गाना, एक दूसरे पे इल्जामात, एक दूसरे की पगड़ी उछालनी, इससे आगे हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, वहां पे वो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग की आपने बात की, इस वक्त हमें सबसे जो सस्ती और अच्छी एड्स की कॉस्ट आ रही है वो यूएस में टिकटॉक पे आती है। अच्छा, हाँ, देखिए दुनिया मैच्योर हो गई है, वो इन चीज़ों से आगे निकल गई है, वो इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग की जहाँ हम बात करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं जी ब्रांड का कलर, लोगो, ये वो सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल, देखिए इसकी बड़ी अफादियत है और ये प्रॉपर एक ब्रांड गाइडलाइन है और आपके ये समझिए एक पहचान है। इसके मैं एग्जांपल ऐसे ही दूंगा कि आज आपने मिसाल के तौर पे आपके पीछे ये ब्लैक एंड ग्रे काइंड ऑफ आपका जो है ना बैकग्राउंड है, कल को आप उठा के कोई और चेंज कर देती हैं, परसों आप कोई और चेंज कर देती हैं, मेरे पीछे आई थिंक सो ब्लैक है, कल को आप पीला लगा देती हैं, आपकी पहचान नहीं बन पाएगी, बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, ठीक है, अब आप मेरी थिंक डिजिटल पॉडकास्ट की कोई भी पॉडकास्ट उठा के देख लें, वो आपकी नज़र से यूं करके गुजरेगी बिना तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा इनका ये कलर स्कीम है, डे 1 से आज तक है। ठीक है, इसको ब्रांडिंग कहते हैं। ना चाहते हुए भी आपके जेहन में आता है। अब अक्सर आपने देखा होगा, हम गाड़ी पे गुजर रहे होते हैं, कुछ लोगोज हमारे जेहन में ना प्रिंट हो गए होंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसका अक्सर आपने देखा होगा एक और वर्जन आता है, मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक लेट्स से ब्रांड है, अब उसी के लोगों को कॉपी करके 100% नीचे लिखा होता है न्यू, आगे उस ब्रांड का नाम, थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया। हम बेध्यानी में उसको वही वाला बड़ा ब्रांड पड़ जाते हैं। इवन सिर्फ कलर कुछ ब्रांड ऐसे गुजरते हुए जब हम देखते हैं, अच्छा वो है कलर, तो ये वही होगा। तो ये आपका जो है ना, ये आप लोगों के दिमाग के अंदर आपका प्रिंट हो जाता है ब्रांड। तो ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
तितर बटेर वाला चक्कर नहीं, डे वन से डिसाइड करें। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ होती है, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड जब अपनी रीब्रांडिंग करते हैं, वो कोई 1 डेकेड के बाद कर रहा है, कोई 2 डेकेड के बाद कर रहा है, छोटे ब्रांड 2-3 साल के बाद भी कर लेते हैं, मसला नहीं है। लेकिन वो जब करते हैं ना रीब्रांडिंग, वो टॉप टू बॉटम करते हैं। अच्छा, व्हेन आई से टॉप टू बॉटम, दैट मीन्स उनके बिजनेस कार्ड से लेके, उनके लोगो से लेके, उनके ऑफिस में लगी हुई हैंगिंग से लेके, आपके वेबसाइट के कलर स्कीम से लेके, हर चीज़ है। अब मेरे ऑफिस में आप आए अगर, तो मेरा जो वेबसाइट का कलर स्कीम है वही मेरे ऑफिस की कलर स्कीम भी है। अच्छा, जो मेरे ऑफिस की कलर स्कीम है, जो मेरे वेबसाइट की कलर स्कीम है, वही मेरे बिजनेस कार्ड की भी वही कलर स्कीम है। तो दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। ये आपने ये उस वक्त आप करते हो जब आपको एक विजन पता होता है कि आपने हाँ ये करना है, ठीक है। अब मैंने अपनी जो पॉडकास्ट का थीम है वो येलो टोन में रखा हुआ है, वो आपको वही नजर आएगा, येलो एंड ब्लैक में। जो मेरी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उनका सबका थीम मैंने ब्लू रखा हुआ है, तो आपको ब्लू ही नजर आएगा वो उस तरह से। अच्छा, ये भी कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है मैथ्स, तो ये ठीक है बात? हाँ, ऑफ कोर्स, नंबर्स के साथ ही आपने खेलना है। कितने क्लिक्स आए, किस कलर पर आए, जी बिल्कुल ऐसे ही। आपने सर देखें, इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको 110% विजिलेंट होना है, अदरवाइज तो इट्स अ बर्निंग मशीन। आपके डॉलर समझ लें आपने झोंके हुए तंदूर के अंदर, अगर आप उसको अच्छे से नहीं देखेंगे तो वो बर्न होते जाएंगे। अच्छा, आजकल हमारी जो जनरेशन है, स्पेशली जो जेनजीज है, हम तो फिर थोड़े से तहम्मुल में है ना, तो वो ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं। ये क्या कोई है फार्मूला ऐसा? कुछ फॉर्मूला नहीं है ऐसा, इन सबको लौट ले जाए, इन्होंने नहीं बचना। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इनकी ट्रेनिंग होने वाली है पूरे, ये जितने भी अभी ये बच्चे आजकल जो जेनजीज, हाँ जेन जी भी ठीक है। मैं तो जेन अल्फा के बारे में सोच रहा हूँ, उन्होंने क्या करना है, ठीक है। चलो इसको तो थोड़ी डांट डपट से समझा लेते हैं, लेकिन अल्फा तो मुझे नहीं लगता, वो तो देनो को कम स्लो, ठीक है। तो वो तो प्रोग्राम उन्होंने खराब कर देना। मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें भी। देखिए, शॉर्टकट नहीं है। ओके, आपको कितनी देर होगी इस डोमेन के अंदर? मुझे कम से कम 8 साल। क्यों? आपको तो अब तक कोई 10 डोमेन चेंज कर लेनी चाहिए। नहीं, कैसे हो सकता है? कर लेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे ना, वो आधे तितर आधे बटेर वाला हिसाब है। यही है, यही आंसर है। ओके, ठीक है। एक टाइम के बाद आपको मुकाम मिलता है। ओके, मैं अभी यहाँ पे आपके सामने बैठ के जो फिलोसफर बना हुआ हूँ ना, इसके पीछे 20 साल है मेरे। मैं कुछ भी नहीं किया 20 साल में। मैं कहता हूँ मैंने कख नहीं कमाया, बैठा तो हूँ ना 20 साल से एक डोमेन में। लाइफस्टाइल मेंटेन हो रहा है ना, ठीक है। मैं अगर यही उठा के फ्लेक्स करने शुरू कर दूँ अपनी चीज़ों के, होगा क्या? बच्चा समझेगा ये तो रातों रात है। नहीं भाई, उसके पीछे का बैकग्राउंड देख लो, उसके पीछे देखो उसने मेहनत, कितनी मेहनत करके वो इस जगह पे पहुंचा है। वो नहीं कोई देखता। अच्छा, वो सुनना भी नहीं चाहता कोई। हाँ, वो कहते हैं ठीक है बस इसको छोड़ो, ये बताओ कैसे। वो कैसे नहीं इसका एक और तरीके ना, सक्सेस स्टोरीज उसके साथ लोगों को कनेक्ट करके आप बताएं कि भाई इतना टाइम लगा है मुझे यहाँ तक आने। अच्छा नहीं, मेरा मौका इस पे डिफरेंट है। मैं कहता हूँ फेलियर स्टोरीज बताएं। अच्छा, सक्सेस में तो फिर वही आएगा ना, फ्लेक्स आ जाएगा जी, मैंने इतना कमाया, मेरे इतने ब्रांड हैं, मेरा ये है। अब इंट्रो में आपने भी कह दिया जी, एंटरप्रेन्योर ऐसे बन जाता है। एंटरप्रेन्योर इज टू डील विद इलेक्ट्रिशियन, ही गॉट टू डील विद प्लम्बर, ही गॉट टू डील विद जितने आपके डिपार्टमेंट आके आपके ऑफिस में फजूल की छापे मारते हैं उनसे, ही गॉट टू डील विद द सैलरीज, ठीक है। मेहमान आपके पास अंदर बैठा हुआ है, ऑफिस बॉय साहब आके भी ना बस यूँ झांकी मार रहा होता है, भाई पैसे तो दे दो, हालांकि उसको दिए होते हैं। यू गॉट टू डील विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स। और फेलियर अलग से जी, दैट्स हाउ यू बिकम एंटरप्रेन्योर। बिजनेसमैन में यही फर्क होता है ना, उसने तो 4 छोटे रखे होते हैं, वो कर दे पुत्र, वो कर दे, वो कर दे। एंटरप्रेन्योर हर चीज़ खुद कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जब उसको फेलियर का सामना करना पड़ता है ना, वो आसमान पे होता है, ज़मीन पे गिरता है। जब वो ज़मीन पे गिरता है ना, तो अगर कोई एक विजिलेंट बंदा होगा जो थोड़ा सा अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके फ्यूचर को देख रहा है, तो वो एक बॉल की तरह बाउंसिंग इफेक्ट होता है। वो यूं फर्श पे गिरा, बाउंस हुआ, टक, फिर ऊपर चला गया। अगर वो बंदा शॉर्टकट से आया ना, ऊपर से गिरेगा, टक, और फिर उठेगा ही नहीं। ये पड़ा है।